नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आज फिर आपके लिए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी हमारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए हमारे इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि दोस्तों, आज है 28 मई 2022। तो दोस्तों, आज हम 28 मई 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन और कल जो हमने आपको 27 मई को करंट अफेयर कराया था उसका रिवीजन टेस्ट भी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम 27 मई से रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम 28 मई के करंट अफेयर्स को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल का हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों, ये बनी है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर 2022 शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ये शुरू हुआ है बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश के बीच में बोगो सागर सागर 2022 अभियान शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 54वें स्थान पर। आपको दोस्तों ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों, ये शुरू हुआ है उड़ीसा राज्य में। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, ई कॉमर्स उद्यम JSW1 प्लेटफॉर्म के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं गौरव सचदेवा। गौरव सचदेवा ई कॉमर्स उद्यम के नए CEO बने हैं। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं शिखर धवन, जो कि पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, ये जीते हैं कुल 23 पदक। 23 पदक बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए क्लैग्ने ऋण अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, ये शुरू किया है MK स्टालिन ने। किसने? MK स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है A गोपाल कृष्णन ने। किसने जीता है? A गोपाल कृष्णन ने। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे कल का रिवीजन 27 मई का रिवीजन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं आज के 28 मई के करंट अफेयर के प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जैव विविधता रजिस्ट्रार पानीवाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये बना है कोलकाता। कौन सा राज्य बना है? कोलकाता राज्य, पहला मेट्रो शहर जैव विविधता रजिस्ट्रार का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर जैव विविधता रजिस्ट्रार पानीवाला भारत का पहला मेट्रो शहर बन गया है। कोलकाता नगर निगम ने पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी को यह खिताब दिया है, रजिस्टर जारी किया है, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ एक भूमि उपयोगी और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ दस्तावेज है। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। चलिए अब हम जैव विविधता के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता पर संख्या को हम जैव विविधता कहते हैं।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किस भारतीय लेखिका की पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा, कौन सा, रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों ये जीता है गीतांजलि श्री ने। किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने पहली बार अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। मूल रूप से हिंदी में रेत का मकबरा के रूप में प्रकाशित इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने। यह उपन्यास सीमाओं के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, तो चलिए उससे संबंधित भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान किया जाता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि आईबीए की एथलीट समिति की नई अध्यक्षता कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है लवलीना बोरगोहेन। कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन। चलिए दोस्तों इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष बनी है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग से है। अब दोस्तों हमारे इसमें आईबीए की बात हुई है तो आईबीए से भी रिलेटेड कुछ तथ्य देखते हैं। आईबीए क्या होता है? आईबीए है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को आईबीए रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? आईबीए। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय ल्यूसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? उमर नजरोविच क्रेमलेव। चलिए दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया है। कहाँ किया है दोस्तों? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया है। इस महोत्सव में 70 अलग अलग तरह की ड्रोन का प्रदर्शन हुआ और स्वदेशी तकनीकी से बनने वाली ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप भी प्रदर्शन किया है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में विदेशी राज्य राजनयिक सरकारी अधिकारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र बल, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय नौसेना में सर्वेक्षण पोल परियोजना के दूसरे पोल निदेशक यानी कि यार्ड 3026 को शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस पोत का निर्माण किया है उपर्युक्त दोनों ने, यानी कि गॉर्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जीएसआर कोलकाता द्वारा और लॉर्सन एंड टूब्रो यानी कि एल&टी लिमिटेड मुंबई द्वारा। दोस्तों यहाँ पर एल&टी होगा। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस प्रोसेस से संबंधित। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता और लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाई जा रही 4 विशाल परियोजनाओं में से एक है। यह दूसरा पोत है जो चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। इस पोत को समुद्री मील की क्रूज गति और 18 समुद्री मील की अधिकतम गति पर परिचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है समुद्री पोत की, तो हम चलिए भारतीय नौसेना से भी रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली।
नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक न किया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें और आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 6, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है तुर्की। कौन सा देश? तुर्की। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में तुर्की शीर्ष स्थान पर रहा है। तुर्की ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीते हैं जिसमें 5 स्वर्ण 2 कांस्य पदक भी शामिल हैं। भारत इस पदक तालिका में 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भी शामिल है। चलिए दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों के नाम भी देख लेते हैं। तुर्की टोटल 7 पदक, आयरलैंड के टोटल 2 पदक और कनाडा के भी 2 पदक। और इसका दोस्तों आयोजन स्थल कहाँ था? इस्तांबुल तुर्की में। आपको ये फैक्ट याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता है? गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब ने। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब ने हीरो इंडियन वुमेन लीग 2022 के फाइनल मैच में सेतु फुटबॉल क्लब को 3-1 से हराकर ये खिताब जीता है। इसका संस्करण कौन सा है दोस्तों? 5वां। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हीरो इंडियन वुमेन लीग 2022 के अन्य पुरस्कार जो थे उनके विजेताओं के भी नाम देख लेते हैं। तो विजेता गोकुल केरल फुटबॉल क्लब के, उपविजेता सेतु फुटबॉल क्लब के, सर्वोच्च गोल स्कोरर कौन है? एल शदाई अचेम पोंग। बेस्ट गोलकीपर कौन है? मैबल लिंथो इंगबी देव। बेस्ट डिफेंडर कौन है? बेस्ट डिफेंडर हैं दोस्तों लोई टोगबाम और आशा लता देव। और बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर कौन है? नोरोम प्रियंका देव। चलिए दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है पियाली बसाक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक आग ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको ये फैक्ट याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है गुरुग्राम में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह को गुरुग्राम के हरसरू में लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट निगाह कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल का उपयोग करके कंटेनर को ट्रैक करने की एक पहल है जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के अंदर कंटेनर की आवाजाही की निगरानी करने में मदद करेगा, जिससे कि सीमा शुल्क विभाग का लंबे समय से खड़े कंटेनरों को तेजी से क्लियर करने में मदद मिलेगी। आपको ये फैक्ट याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं द रस्किन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। चलिए दोस्तों ये थे हमारे 28 मई के करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन। अब हम 28 मई से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। भारतीय मूल की कौन सी महिला
लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है? तो मोहिंदर के मिघा। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी बनी है? काइन बेस। आपको ये याद रखना है। 30 नंबर, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, 40वें में प्रगति संवाद 2022 की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने महिला T20 चैलेंज के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? NFT पार्टनर पर। तो दोस्तों इस तरह से हमारे आज के ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपने देखा कि हमने आज के अपने इस वीडियो में क्या पढ़ा। 27 मई का करंट अफेयर रिवीजन टेस्ट पढ़ा, फिर 28 मई से रिलेटेड करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन पढ़े, फिर हमने 5 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर के फॉर्म में थे, हमने उन्हें पढ़ा। तो आई होप सो आपने हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखा होगा। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।